वो गरीब होता है ना इंसान, वो नेचर के करीब होता है क्योंकि वो फितरत के अंदर रहता होता है। तो जो एलीट क्लास है ना, वो फितरत से दूर एक मसनूई ज़िंदगी में रहती है। ठीक है, अब अमीर गरीब बेचारा चने उबाल के उसमें काली मिर्चें डाल के खा ले तो उसके लिए तो वो चने ही रहते हैं। तो अमीर उसे बोगोनीज़ के उसे कहते हैं बोगोनीज़, मतलब कि सिर्फ ये कि अमीर के चनों का नाम मुख्तलिफ है तो गरीब के चनों का नाम मुख्तलिफ है। अमीर जंगल में रहे तो वो कहेगा मैं नेचर में रह रहा हूँ, तो गरीब जंगल में रहेगा तो वो कहेंगे गरीब जंगल से रह रहा है, गारने से चले। तो बात तो ये है कि हम लोगों की सिर्फ सब कुछ मेंटालिटी है। खाता अमीर भी 4 रोटियां ही है ना, बाकी उसने ज़ाया करना है। तो ज़ाया करके उसके दिल को इत्मीनान होता है कि शायद मैं बेहतर इंसान बन गया क्योंकि मैंने ज़्यादा ज़ाया किया। तो गरीब के पास खाने के लिए थोड़ा है तो वो जितना होता है वो खा लेता है, वो ज़ाया नहीं करता। तो वो लोग समझते हैं कि ये गरीब है बेचारे, इसके पास तो ज़ाया करने के लिए। इस मेंटालिटी से हम लोग कब निकलेंगे, कब हमें ये एहसास होगा कि ज़ाया करने को अमारत नहीं कहते। मतलब कि आप देखें कि हमारी फितरत इतनी ऐसी, मैं आई एम सो सॉरी, मैं जजमेंटल नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे ही सोसाइटी में ये एस्पेक्ट है, हमें मानना पड़ेगा कि अमीरों की सोच जो है ना, जिनको हम अमीर कहते हैं, वो इतनी छोटी है कि आप देख लें कि वो इंसान के साथ कैसा सलूक करते हैं। उनके घरों में जो काम करने वाले बच्चे हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है, और जब वो मंजर आम पे आ जाता है तो वो दौलत की नुमाइश में छुप जाता है। वो लोग उसको फ़ौरन से छुपा लेते हैं, से कवर कर लेते हैं कि भाई ये दौलत इतनी ज़्यादा, ये कीड़ा मकोड़ा मार गया तो क्या फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पे मसला जिनसे ज़्यादा तो क्लास का हो गया ना फिर। मतलब कि बेशक कोई मर्द भी है लेकिन वो गरीब घर का बच्चा है, उसकी जिन्स मर्द है, तो वो भी अमीर के हाथों मरेगा ही, या गुलामी करे या मरे, 2 रास्ते। जिसने बगावत की वो खुसरा बन गया। बागी को हम खुसरा कहते हैं ना। अगर मैं गुलामी करती रहती, मैं मर्द बन के किसी की नौकरी करती रहती तो फिर तो मैं जनती थी, मैंने बगावत पे उतर आई हूँ। अब अमीर का तो चूल्हा कैसे चले। अमीर तो इतना नाजुक है, उससे तो रोटी नहीं पकती उससे। तो अब देखो ना, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह ताला की शान पे कुर्बान जाऊँ। अल्लाह ताला ने देखो कैसा सिस्टम बना दिया कि ना होटल बंद, दौलत की नुमाइश बंद, घरों में बैठ के दौलत बेमायनी हो गई। इस दौलत का कोई मतलब ही नहीं बचा। अब ये 4 दीवारी कैद लगने लग गई। वो जो कोठी बनाई थी जिसमें फर्नीचर और टैल और ये दुबई से मंगवाया है और ये इटली से मंगवाया है और ये फ़लाँ लकड़ी है और ये फ़लाँ लकड़ी है, वो सारा अब कैद हो गया कि इनसे निकलना नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि हमें बाहर निकालो, इन कोठियों के दरवाजे खोलो, हमें बाहर निकालो इनसे। तो अब वो कैद हो गए। तो हम लोग क्यों कैद हो गए? क्योंकि हम इंसान नहीं रहे। अब हमारे अंदर इंसानियत नहीं रही। हमारे अंदर सिर्फ एक नफ़रत और गुस्सा सा है, पता नहीं किस चीज़ का। हम चाहते हैं कि हर इंसान को या मार डालें या उसको इतना एक जलील करें कि उसको ज़िंदगी ना लगे, उसके साथ कुछ बुरा करें। क्यों ऐसा हम करते हैं? और अब हम माशरे में एक बहुत ज़्यादा एक है ना टैबू कि मर्द बड़ा जालिम है। मर्द जालिम कहाँ से बना है? मर्द जालिम ना बने और हमारी तरह औरत बन जाए तो आप उसको छोड़ दें? अगर तो मर्द जालिम है और हमें एतराज़ है तो हम भी तो वही मार देना जिन्होंने औरत बन गए, जिन्होंने औरत का रूप ले लिया, उसको भी कबूल नहीं किया। तो मुआशरा कहाँ पे खुश होता है? मुआशरे का कोई खुश नहीं कर सकता।